नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 अप्रैल 2021 10 बजे सुबह से जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए वो एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, आप उस वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कक्षा 1 में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पोर्टल इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो दोस्तों, ये जो पोर्टल है सारे केंद्रीय विद्यालय जो इंडिया के हैं वहाँ पर कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बनाया गया है। जैसे कि बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स कमेंट करके पूछते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन लेना है, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, आप इंडिया के चाहे जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहीं पर फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के अंदर आपको स्कूल सेलेक्ट करने होते हैं, केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करने होते हैं, वहाँ से आप अपने चॉइस का जो केंद्रीय विद्यालय है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक फैसिलिटी और है, आप अपने स्मार्टफोन से भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्टफोन से फॉर्म को भरने के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन 2021-22 का जो ऑफिशियल ऐप है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट में लिंक है, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सक्सेसफुली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों, हमने अपने बहुत सारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स और वैल्यूएबल व्यूवर्स के कमेंट्स को एनालाइज़ किया। कमेंट्स को देख के ये लगता है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अब पूरी हो गई होगी, क्योंकि आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो है डॉक्यूमेंट्स को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम डॉक्यूमेंट लगेगा वो बच्चे की फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की हो, क्लियर हो, धुंधली ना हो, और जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना होता है। और वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें कौन से सर्टिफिकेट लगाने चाहिए, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें कौन से सर्टिफिकेट लगाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अपने बच्चे के लिए भरेंगे, आपके हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आप जिस भी कैटेगरी के होंगे वो तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कैटेगरी वगैरह, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप कौन से कोटे के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये सब जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जब आप फॉर्म का प्रीव्यू लेंगे या फिर आप जब फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के बाद, तो एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट उस फॉर्म के साथ लगकर आती है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय में लेके जाने हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सिर्फ बच्चे की फ़ोटो क्लियर हो, धुंधली ना हो, पासपोर्ट साइज़ की हो, 256 KB से कम हो, .jpg या फिर .jpeg फॉर्मेट में हो, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र स्कैन्ड कॉपी हो आपके पास, वो भी 256 KB से कम होना चाहिए उसकी साइज़, और वो PDF फॉर्मेट में हो सकता है या फिर .jpg .jpeg फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दो, जैसे कि बच्चे की फ़ोटो और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास स्कैन्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होते हैं। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप
कि कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से, या फिर अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, आप SC या ST या OBC की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी कैटेगरी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से जब आप अपने बच्चे के फॉर्म का प्रीव्यू लेंगे या फिर उसका फाइनल प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बनकर आती है, छप कर आती है, प्रिंटेड होकर आती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से खुद ये बताया जाता है कि आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे लेके जाने हैं। उसका सॉफ्ट कॉपी तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी ही होती है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके कम्युनिटी के हिसाब से, या फिर आप किसी स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत आते हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन, तो उसका तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही। दोस्तों, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी स्पेशल कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पर, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं, आप उन्हीं के बेसिस पर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर दीजिए। और दोस्तों, जो भी कैटेगरीज़ वगैरह आप वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से एक चेकलिस्ट जब आप फॉर्म को फाइनली प्रिंट आउट लेंगे या फिर फॉर्म का प्रीव्यू लेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जो भी, अब तो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो दोस्तों बस आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमारी अगली वीडियो में हम फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है ताकि गलती के कोई भी चांसेस ना रह जाएं। तो दोस्तों, हम आपको फॉर्म में ये फिल करके दिखाएंगे कि आप जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरा जाएगा, आपको स्कूल चॉइस करना है तो आप कैसे स्कूल चॉइस करेंगे। इस तरह की सारी जानकारी हम आपको एक फॉर्म लाइव भर कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आप सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट करें। और दोस्तों, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो। 3 लिटिल ट्यूटर टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई और अपडेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।